कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वाला क्या है। तो इसका हो गया आपको पेंटामीन लिख लिया हमने और क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, यहाँ यूज करना है क्लोराइड, यहाँ यूज करना होता है लिगेंड के अंदर क्लोराइडो, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, ई हट जाता है उसका, ओ आ जाता है अंदर। थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट्स आपका क्या दे रखा है। थर्ड न्यूमेरिकल और देखते हैं, तो काफी है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड स्टूडेंट्स आपका दे रखा है K3, थर्ड लिख रहे हैं हम K3FeCN, यहाँ पे दे रखा है आपका 6, K3FeCN6। अब एक बार आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से जो हमने रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए, बिल्कुल ही आसान है, तो आप आसानी से इसका कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देख लीजिए, लेफ्ट से राइट चलना होता है, नाम क्या है, के को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, क्या लिख लोगे, पोटेशियम, लिख लिया आपने पोटेशियम। फिर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, स्पेस थोड़ा सा, फिर आप लिगेंड का लिखोगे, एक ही लिगेंड है, सेम टाइप के, तो अल्फाबेटिक की तो कुछ रोल ही नहीं है यहाँ पे। CN 6 है तो क्या यूज करोगे, हेक्सा। अब इसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, साइनो भी यूज कर लेते हैं और साइनाइडो भी, तो कौन सी भी आप यूज कर सकते हो आईयूपैक के अकॉर्डिंग। तो इसका है ना, आजकल वैसे पहले 2004 से पहले साइनो भी यूज करते थे, साइनाइडो। तो अब आज की अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी में, तो इसका आप यूज करना है साइनाइड का, याद रखना साइनाइडो, वैसे साइनो भी यूज करते थे, साइनो। अब यूज करते हैं हम साइनाइडो, तो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब स्टूडेंट्स आप लिखते हो आयरन, यहाँ आयरन नहीं लिखनी है आपको, यहाँ चार्ज कैसा है पोटेशियम पे, प्लस है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, माइनस आएगा तो आपको क्या लगाना होता है, ATE। तो आयरन के लिए नाम होता है आपका फेरेट, क्या यूज करना आपको, फेरेट। अब यहाँ लिखनी होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से +3 है, ठीक है, ये +3 है, और यहाँ से करोगे +3 + x - 6 = 0, तो कितनी आ गई, थर्ड। तो यहाँ कर दो आप स्टूडेंट्स थर्ड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप चेक करोगे तो और चार्ज न्यूट्रल ही है, देखो इस पे +3 आया, +3 और -6 -3, -3 और +3 0, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दे दे तो ये लिखना आना चाहिए, ये बाहर लिखा है इसका मतलब ये काउंटराइन वाला है। बाद में हेक्सासाइनाइडो, दैट मींस हेक्सा मतलब लिगेंड है और साइनाइडो ये है। फिर आपको आयरन AT लगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, और ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है। तो 3 एग्जांपल हमने एनसीईआरटी के अभी देख लिए हैं 9.2 वाले के फॉर्मूले वाले से। अब देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में 9.4 में क्या बोल रखा है, तो वो देख लेते हैं अभी आपका। अब के बाद स्टूडेंट्स आपका फोर्थ एग्जांपल दे रखा है, 6 ही हैं तो अभी हो जाएंगे हमारे। तो फोर्थ दे रखा है स्टूडेंट्स आपका K3Fe, उसके बाद दे रखा है स्टूडेंट्स C2O4, और फिर दे रखा है आपका थ्राइस, और ये सिंपल सा है स्टूडेंट्स बिल्कुल। तो आप अभी हमने करवाया था उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आएगा। लेफ्ट से चलना होता है, पोटेशियम यूज करोगे, 3 है तो ट्राई यूज करोगे, C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट होता है। आयरन के लिए चेक करोगे और देखोगे कि चार्ज प्लस है तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो देखना है और करके देखिए, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, बुक रख दी हमने। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट से राइट चलते हो, के लिए क्या यूज करोगे, पोटेशियम कर लीजिए, पोटेशियम यूज कर लिया भाई। फिर हम करते हैं लिगेंड का नंबर देखते हैं, सिंपल ही लिगेंड है, ऑक्सिलेट में एक ही आ रहा है, कोई वो नहीं आ रहा है, जैसे इथाइलिन डाइमिन तो 2-3 आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ठीक है, तो C2O4 में यहाँ यूज कर लिया अपने ट्राई, और ऑक्सिलेट के यूज करते हैं ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, पोटेशियम यूज कर लिया, ट्राई ऑक्सिलेट हो गया। अब आपको यूज करना है आयरन। अब देखो इस पे पोटेशियम कैसा चार्ज होता है, प्लस, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, माइनस आएगा तो आपको क्या लगाना होता है, ATE। और आयरन के लिए क्या होता है, फेरेट, यहाँ लिख दिया आपने फेरेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ लगानी होती है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, पोटेशियम पे चार्ज +1 होता है, 3 है तो +3, जिसका निकालना होता है उसको x मान लीजिए। ऑक्सीलेट पे कितना चार्ज होता है, -2, C2O4 यही होता है ना आपका, कितना चार्ज होता है, -2, 3 है तो कितना हो गया, -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी थर्ड। तो वो यहाँ पे आपको रोमन में लिखनी होती है।
ये दे दे तो ये लिखना आना चाहिए, ये वाला दे दे तो ये लिखना आना चाहिए। तो सिंपल सा रूल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। पोटेशियम यूज किया हमने, ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट, और यहाँ पे यूज कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है। फोर्थ वाला कर लिया, अब पहुंच गए हम फिफ्थ के अंदर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा जो फिफ्थ था, एक मिनट कहाँ गया, ये रहा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को दोनों को साथ ही लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फिफ्थ को हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका है K2PdCl4, और जो सिक्स्थ है स्टूडेंट्स वो है आपका PtNH3 ट्वाइस Cl। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स आपका NH2CH3, और ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपका Cl। ठीक है, तो प्लेटेनियम ये हो गया आपका प्लेटेनियम NH3 ट्वाइस Cl NH2CH3, और फिर दे रखा है आपका Cl। तो अब आपको करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है। सबसे पहले लेफ्ट से राइट चलना होता है, अभी बताया था। क्या है, के है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, पोटेशियम। तो पहले लिख लीजिए स्टूडेंट्स पोटेशियम। अब हैं कितने, 4 है। सिंपल लिगेंड है तो क्या यूज करोगे, टेट्रा। टेट्रा यूज कर लिया। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हो, क्लोराइडो, CHLO, टेट्रा क्लोराइडो। अब है कौन, पैलेडियम। तो पैलेडियम के लिए होता है पहले, वैसे नाम होता है पैलेडियम। अब चेक कर लो माइनस चार्ज आ गया क्या, पोटेशियम पे प्लस, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा, माइनस। तो इसके लिए होता है पैलेडेट, पैलेडेट बोलते हैं हम इसको। और साइड में यहाँ क्या लगाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से +2 -4 कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ लगा दोगे आप रोमन में ऐसे। तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बन गया है K2PdCl4 का। अब ये पता चल गया आपको, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी मेटल है, ये लिगेंड है। आपकी बार 3 आ गए, अमोनिया भी आ गया, मतलब अमीन भी आ गया, क्लोराइडो भी आ गया, इथाइल अमीन भी आ गया, मिथाइल अमीन। इसका अगर नाम बोलेंगे तो ये तो क्या होता है, क्लोराइडो। ये क्या होता है, मिथाइल अमीन, क्योंकि एक कार्बन है NH2 के लिए। तो ये क्या हो गया, मिथाइल अमीन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, सिंपल अमीन। अब चेक कर लीजिए, A पहले आएगा, C पहले आएगा, M पहले आएगा। तो पहले कौन आएगा, अमीन। तो पहले हमने अमोन इसका नाम देना है, फिर आपको इसका नाम देना है, फिर आपको इसका नाम देना है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद है आपका Cl वाला। तो सबसे पहले आप क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स, आपका अमोनिया के लिए 2 है तो क्या यूज करोगे, डाई, और बाहर कोई था ही नहीं तो आपने कर लिया डाई अमीन। डाई अमीन कर लिया। अब इनमें से कौन आएगा, C पहले आता है तो क्लोराइड। तो इसके लिए क्या करोगे, डाई अमीन क्लोराइडो। और फिर क्या है आपके मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्लोरीन कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस है तो मेटल जैसी होती है वैसे ही लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डाई अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनियम यूज कर लिया आपने। और फिर आप क्या यूज करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फिर लास्ट में लिखना आपको क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना आपको, क्लोराइड यूज करना है। अब स्टूडेंट्स आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ पे ये कर लिया आपने। तो डाइअमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कि क्या आएगी। ठीक है, अब जिसकी निकालनी होती है उसको X मान लीजिए। और ये कैसा लिगेंड है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोरीन कैसा चार्ज होता है, -1 होता है। और मिथाइल अमीन में चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, -1, तो -2 हो गया। तो यहां से अगर आपने चार्ज कैलकुलेट किया तो कितना चार्ज आएगा, हमने कैलकुलेट कर लीजिए आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देख लेना आप स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे शायद 2 है एनसीईआरटी में। एक बार चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या दे रखा है। शायद हमने क्वेश्चन राइटिंग में मिस्टेक कर दी है, एक बार देख ले। ये प्लेटिनियम NH3 ट्वाइस है स्टूडेंट्स, Cl है, NH2 है,
OPCH3 और फिर बाहर Cl है स्टूडेंट्स। तो हमारा हो गया है डाइअमीन क्लोराइडो, ठीक है। और ये जो साइड में है ना, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लिया हमने मिथाइल अमीन, सही है हमारा, और प्लेटिनियम सेकेंड क्लोराइड, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये हमने जितने भी थे एनसीईआरटी के 9.2 के फॉर्मूला वाले वो हमने कर लिए हैं। अगर 9.1 के देखोगे ना, वो भी बिल्कुल ही सिंपल है। वहां पे क्या है, ऐसे नाम देंगे और आपको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। उसमें आप एक में कंफ्यूज हो सकते हो, वो हम आपको करवा देंगे, और सारे बिल्कुल उसी रूल के ऊपर है। तो उसका नेमिंग लिखते हैं और उसका फॉर्मूला हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी है। और तो सारे आसानी है। एक स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको, उसमें आप चार्ज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आयरन थर्ड, फिर है स्टूडेंट्स आपका हेक्सा, CYANIDO साइनाइडो, फेरेट, और यहां दे रखा है स्टूडेंट्स आपका सेकंड, ठीक है। अब देखिए, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। और इसका है ना स्टूडेंट, जो हमारा फार्मूला बनेगा, ये बनेगा Fe4Fe, ठीक है। ये बाहर स्फीयर वाला है Fe4Fe। अभी बताते हैं हम ये कि आया कैसे है आपका। ये बनेगा इसका FeCN6 थ्राइस। अब स्टूडेंट्स, ये हमें पहले नहीं पता कि कैसे किया। सिंपल हम अपने रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या है, आयरन थर्ड है, दैट मीन सबसे पहले ये देख लो कि आयरन बाहर रहने वाला है, क्योंकि मेटल यहाँ पे आयरन है फिर से। तो यहाँ लिखा लीजिए, बाहर लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। फेरेट है, दैट मीन्स आयरन यहाँ पे मेटल है, और यहाँ होता है स्टूडेंट्स लिगेंड। साइनाइडो, दैट मीन आपको इतना पता चल गया भाई साइनाइड है। हेक्सा मतलब 6। अभी तक हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता चली है क्वेश्चन से, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है कि Fe है ना थर्ड है, यहाँ इसका मतलब पता है क्या होता है कि आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, क्योंकि आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये हमने डी ब्लॉक में सीखा था कि वो +3 +4 5 6 ऐसे दे सकता है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले। ये आपने +3 क्वेश्चन वाले ने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि फेरेट सेकंड। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके मेटल है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 में। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि अगर हमने एक आयरन यूज किया और आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 में है, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई अगर हम इस फॉर्मूला लिख के छोड़ दें, +3, जिसका निकालना होता है उसका x, साइनाइड पे -1 तो 6। तो यहां से तो स्टूडेंट्स आयरन पे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आई, 3 आ रही है, लेकिन आनी कितनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तब आपको यही है, 1-2 क्वेश्चन ही देंगे इस टाइप से, नहीं तो नॉर्मली मिलता है आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं हो सकता। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हम कुछ चेंज करें कि बन जाए। अब यहाँ पे आप Fe2 करके देखिए स्टूडेंट्स कि बन रहा है क्या। अगर हम यहाँ पे Fe2 ले लें तो एक आयरन पे +3 है, तो 2 पे कितना हो गया, +6, तो यहाँ आ गया +6। तो या तो 0 ही आ रहा है, नहीं हो सकता। फिर हम क्या कर लेते हैं, 3 लेके देख लीजिए, तो 3 × 3 9 आ गया, और यहाँ से 6, 9 में से 6 गया तो फिर से 3 आ गई, वो भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। फिर हम जाते हैं 4 पे, फिर हम गए 4 पे, तो 4 लिया हमने स्टूडेंट्स, तो क्या आया वो देखते हैं। 4 × 3 12 आ गया बाहर, तो क्या 12, जिसका निकालना होता है उसका x। एक साइड पे -1, 6 है तो -6 = 0। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स हमारी कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 आनी चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 2 आनी चाहिए। तब आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 है तो हमारा नहीं हो रहा काम। अब आप यहाँ से 2 करके देखिए कि क्या कुछ बन रहा है क्या हमारा काम। 2 से अगर हम देखें ऐसे करके, 4 × 3 12 हो गया। अब यहाँ पे यहाँ इतने की मल्टीप्लाई है, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, रोल 2 कर दिया, इसका मतलब अब Fe कितना जिसका निकालना होता है उसका x, 2 है तो मतलब 2x कर दिया, ठीक है। एक साइड पे -1, 6 है तो -6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 = 0। -12 + 12 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई, कुछ नहीं बचा, तो 2 भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स आप करिए यहाँ पे 3। अब हम कर रहे हैं 3, हम ट्राई ऐसे पॉसिबिलिटी करनी पड़ती है आपको। 3 कर लिया स्टूडेंट्स। अब कैसे करना है आपको, 4 × 3 क्या हो गया, 12 हो गया, जिसका निकालना है उसको x मानना है। कितने हो गए हमने, 3, तो 3x, और माइनस में एक साइन है -1, 6 है तो -6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, -18 = 0। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3x। 12 में से माइनस का 18 में से प्लस का 12 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे कर लिया हमने -6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Fe4 FeCN6 थ्राइस। तो इस टाइप से आपको खुद से सोचना पड़ता है,
तो ऐसे करना पड़ेगा। और हम देख लेते हैं, अगर इस टाइप का कोई कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल है तो हम आपको बता देंगे अभी। ठीक है, यही था आपका 9.1 का फोर्थ वाला, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। पहला वाला स्टूडेंट्स हम बोल के बता रहे हैं, आपको दे रखा है टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बिल्कुल आसान है। टेट्रा अमीन है तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम करवा ही देते हैं सारे, नहीं तो फिर आप करोगे नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के आपके 2 ही दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, वो चारों एग्जांपल हम कर 4 उसके करवा दिए, 6 और 4 5 इसके हो जाएंगे। देयर का स्टूडेंट टेट्रा अमीन, तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि अमीन है वो कितना है 4 है। फिर स्टूडेंट आपको दे रखा है डाई एक्वा, इसका मतलब वाटर भी कितना है 2 है, इतना पता चल गया आपको डाई एक्वा। फिर आपको पता चल गया कि कोबाल्ट क्या है, मेटल है, ये दे रखी है इन्होंने कोबाल्ट, और उसकी साइड में ब्रैकेट में मेंशन होती है वो मेटल होती है, इतना क्लोज। फिर आगे दे रखा है स्टूडेंट्स क्लोराइड, तो यहाँ लिख दिया आपने Cl, आपको इतना पता चल गया। ठीक है, और ये हमने पहले क्यों लिखा, ये कैसे पता चला, एक्वा के लिए AQ है, अमीन के लिए AM है। अब M पहले आता है, Q पहले आता है, M पहले आता है, Q बाद में आता है, तो इसलिए हमने अमोनिया को पहले लिख दिया है। ठीक है, इतना कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर रखी है कि कोबाल्ट है ना वो 3 में आना चाहिए, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो कब आ सकता है, अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इनका कुछ काउंट ही नहीं होने वाला। तो यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा कि ओवरऑल आपको न्यूट्रल करना होता है, 3 लाना है, तो आपको यहाँ लिख दोगे आप 3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपको 2 लाना होता तो यहाँ कर देते 2, ऐसे ही करना होता है कि ओवरऑल चार्ज पे करना होता है आपको। अब इस पे चार्ज कितना हो गया +3, इस पे -3, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होता है 0, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये था पहला। दूसरा स्टूडेंट्स क्या देखा है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड, ये भी हम बता देते हैं आपको। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए आप पोटेशियम, तो पोटेशियम दे दिया, दैट मींस बाहर आपको पोटेशियम है, पहले ही दे दिया कि काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन पेयर बना लीजिए। टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो ये साइनाइड है, टेट्रा मतलब 4 है, टेट्रासाइनाइडो कर लिया। फिर स्टूडेंट्स निकलेट, निकल है या निकल लिख लीजिए। अब आपको पता है कि पोटेशियम पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा माइनस, इसीलिए अगले ने मेंशन कर रखा है निकलेट, निकल लिखे और फिर आपको क्या लगाना होता है आपको ATE, और अगले ने दे दिया कि निकल पे चार्ज कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 चार्ज कब आ सकता है, अब ये आपको खुद से सोचना है कैसे आएगा, ये दिखेगा टेट्रासाइनाइडो और निकलेट और 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक पोटेशियम लें तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा 3, लाना कितना है अपने को 2, तो पोटेशियम कितने करने पड़ेंगे +2 पोटेशियम करने पड़ेंगे, तभी चार्ज क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसान दे रखा था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या दे रखा है, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, देखिए कि क्या मेंशन है आपके, ये देखिए स्टूडेंट्स अगला दे रखा है अगले ने ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन, ट्रेस 1,2 डाइअमीन स्टूडेंट्स। फिर दे रखा है आपका क्रोमियम 3rd क्लोराइड, आगे हम बता देते हैं। अब इतना पता चल गया आपको, ट्रेस इथेन मतलब लिगेंड से स्टार्टिंग हो रही है, ट्रेस का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं, इन होता है ना वही कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, वहां पे इथाइल 1,2 डमी पहले से ABC अल्फाबेट आ गए, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम ट्रेस यूज करना है, ट्रेस का मतलब 3 होती हैं, तो इन है यहाँ पे वो कितना है 3 है, इतना पता चल गया। काउंटर आयन पहले कोई नहीं था। ठीक है, यहाँ आपकी आएगी मेटल, ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमीन लिख लिया आपने। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स इन्होंने क्रोमियम, क्रोमियम लिखा है, दैट मीन्स मेटल कौन है क्रोमियम है। ठीक है भाई, फिर हमने क्लोराइड है, इसका मतलब Cl आ जाएगा बाहर। फिर इसने मेंशन कर रखा है कि क्रोमियम है ना, ये आना चाहिए आपका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम कैसे आना चाहिए 3 में आना चाहिए। इन कैसा होता है न्यूट्रल लिगेंड है, इन अगर न्यूट्रल है, क्रोमियम 3rd में लाना है, तो Cl कितने पड़ेंगे 3 लाने पड़ेंगे, तभी तो न्यूट्रल आएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इसका निकालोगे X, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका कितना होता है 3, तो यहाँ से कितनी आ गई, तो क्रोमियम En थ्राइस और Cl3 ये लिखोगे। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये हमने करवा दिया। फिर दे रखा है स्टूडेंट्स आपका अमीन ब्रोमाइडो, तो कुछ नहीं करना, अमोनिया है एक लिगेंड, ब्रोमाइडो Br है, क्लोराइडो मतलब Cl है, नाइट्राइटो N इसका मतलब NO2 है, और प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2nd है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है और वो हमने करवा दिया। तो ये तो सारे ही हो चुके हैं स्टूडेंट्स आपके, तो उसका पहले प्लेटिनियम कर दोगे, प्लेटिनियम बन जाएगा, फिर लिगेंड Cl2 और आपका फिर दे रखा है आपका इथाइलिन डाइअमीन, और फिर नाइट्राइटो के लिए आप यूज कर लोगे NO3। ठीक है,
तो आप ऐसे स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी के जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो दे दी हैं और सॉल्यूशन उनका पहले से ही था आपका, जो पहले वाले एग्जाम्पल्स थे। तो हमने सारे फॉर्मूले 6 फॉर्मूले से कर लिए और 5 इससे कर लिए और आपको स्टेप्स भी बता दिए कि क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी स्टूडेंट्स आपको कुछ क्यूरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पता है कि पहले बार आप पढ़ते हो कोई भी न्यू थिंग्स है तो आपको उसको प्रॉब्लम होती है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो खुद से तो आप खुद फैमिलियर हो जाओगे एग्जाम्पल से। तो आई होप है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को फिर से एक वीडियोस में लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स और पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।